नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 को करवाने वाले आंदोलन ने अब एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है। यानी कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया और उनकी सफाई यूनियन के बैनर तले इस आंदोलन का आगाज 18 जून से हुआ और 19 जून से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं वाल्मीकि योद्धा। यानी कि माजरा साफ है कि जब तक सफाई कर्मचारी भर्ती राज्य सरकार नहीं करवाएगी तब तक ये हड़ताल आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन इस बार के इस आंदोलन में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 26 जून को बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। नंदकिशोर डंडोरिया ने तमाम राजस्थान के सफाई कर्मचारी संगठन, सफाई कर्मचारी एसआई, सीएसआई, सरपंच और जमादारों से अपील की है कि सारे लोग इकट्ठा होकर जयपुर में आए और उसके बाद आगे की रणनीति को अंजाम दिया जाएगा कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस आंदोलन को जीत की ओर ले जाना है और किस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाना है। क्या वाकई वाल्मीकि समाज का भविष्य खतरे में है, जो कि इस आंदोलन से भविष्य बचाया जाएगा। नंदकिशोर डंडोरिया अगर परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि जो सरकार है उनकी मांग पूरी नहीं कर रही। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की बात को लेकर अगर देखा जाए तो पिछली भर्तियों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाती रही है, लेकिन इस बार जो भर्ती होने वाली है इसके अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता जैसी कोई बात नहीं आई, चूंकि इसके लिए बीएलवी के एक अधिकारी ने भी बोल दिया कि किसी भी समाज विशेष को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, भर्ती आरक्षण के हिसाब से होगी। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब पिछली भर्तियों में प्राथमिकता दी तो इस बार की भर्ती में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? आखिर उनके साथ इस तरह का जो रवैया है, उनके समाज के साथ इस तरह से उपेक्षा क्यों की जा रही है? क्यों सफाई कर्मचारी भर्ती से उनके समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा है? सफाई कर्मचारी यूनियन से पिछली बार जो समझौता हुआ उस समझौते पर खरा नहीं उतर रही है राजस्थान की सरकार, और इसलिए ये आंदोलन अब किया जा रहा है। देखिए, किन बातों पर ये समझौता हुआ था सफाई भर्ती को लेकर। तो पहली जो बात थी ये थी कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा उस समझौते के अंदर साफ डिपार्टमेंट ने यानी कि विभाग ने और सरकारी अधिकारियों ने लिख कर दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। नंबर दूसरी बात कि कोर्ट केस से जीतकर आने वाले जो अभ्यर्थी हैं सफाई कर्मचारी भर्ती से वंचित रह गए हैं, उनको नियुक्ति मिले, उनको नौकरी मिले, लेकिन कब इस सफाई कर्मचारी भर्ती होने से पहले यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले उन कोर्ट केस वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, उन कोर्ट केस वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा समझौते के अंदर लिखा। लेकिन सरकार और सरकारी अधिकारी उस समझौते की कतई पालना नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा 1 वर्ष से अर्धकुशल और 1 वर्ष कुशल यानी कि 2 साल के बाद सफाई कर्मचारी भर्ती में जिनकी नौकरी लगी है उनको स्थायी रूप से नियुक्ति देनी पड़ेगी, ऐसा उस समझौते के अंदर लिखा है। लेकिन सरकार और सरकारी अधिकारी उस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए, ऐसा उस समझौते के अंदर था, लेकिन ठेका प्रथा पर सरकारी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा कुल मिलाकर जो बात यह है कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है उसके साथ जो समझौता हुआ उस समझौते के अनुसार ही राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 होनी चाहिए। लेकिन सरकार और सरकारी अधिकारियों ने वादा खिलाफी की है संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के समझौते के साथ। नंदकिशोर डंडोरिया के साथ वादा खिलाफी की है। नंदकिशोर डंडोरिया और उनकी टीम के साथ और उनके समाज के साथ सरकार ने धोखा किया है, सरकार ने छल किया है, इसलिए डंडोरिया इस बार फिर मैदान में आ गए हैं। अब देखिए, सवाल जब ये खड़ा होता है बार बार, होना लाजमी भी ये सवाल कि बार बार नंदकिशोर डंडोरिया आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं और उसके बाद समझौता कर देते हैं, उसके बाद समझौते पर अमल नहीं होता है, फिर आंदोलन, हड़ताल और फिर समझौता होता है। तो ये जब खेल चल रहा था तो इसके बारे में नंदकिशोर डंडोरिया का कहना है
कि अब आंदोलन, हड़ताल और समझौते का जो खेल है हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और वो इस तरह से खत्म किया है कि इस बार का आंदोलन, हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक कि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। ये वो बात है जो कि हमने वीडियो को शुरू में कहा कि हम बाद में बताएंगे। तो अब ये तो तय हो गया कि इनका आंदोलन और हड़ताल तब तक जारी रहेगा तब तक कि सफाई कर्मचारी भर्ती जारी नहीं होती। देखिए अब सफाई कर्मचारी भर्ती कब तक जारी होगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। ये सरकार जानती है, ये सरकारी अधिकारी जानते हैं, ये नगर निगम डीएलबी डिपार्टमेंट जानते हैं, लेकिन डंडोरिया ने ये कह दिया साफ कि हमारी हड़ताल और आंदोलन ये जब तक जारी रहेंगे जब तक कि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। एक बहुत बड़ा फैसला इस बार नंदकिशोर डंडोरिया ने लिया है। नंदकिशोर डंडोरिया ने हड़ताल और आंदोलन के बाद जो डिपार्टमेंट से, विभाग से समझौता होता है, उसकी वादा खिलाफी से तंग आकर यह फैसला लिया है। तो इसके लिए 26 जून को आह्वान कर दिया है कि जयपुर में ये लोग आएं और आंदोलन की रूपरेखा को आगे की रणनीति के हिसाब से तय करें। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी, कब नहीं होगी, इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन डंडोरिया का आंदोलन वाकई एक बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा। और इतना बड़ा उग्र रूप लेगा कि जब झाड़ू डाउन हो जाएगा, कार्य बहिष्कार की घोषणा हो जाएगी, तो जरा सोचिए कि राजस्थान की धरती की साफ सफाई कैसे होगी। कौन करेगा राजस्थान की सफाई, कौन करेगा जयपुर की सफाई जब वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे? इसका मतलब हाथों में झाड़ू नहीं उठाएंगे और कार्य का बहिष्कार कर देंगे। ऐसी नौबत आएगी अगर सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में सरकार घोषणा नहीं करती है। तो डंडोरिया ने अब साफ कर दिया है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति सरकार जारी नहीं करती। अब देखने वाली बात यह है कि 26 जून को नगर निगम जयपुर के अंदर आंदोलन में शामिल शरीक होने के लिए कितनी तादाद में लोग आते हैं। जिस हिसाब से नंदकिशोर डंडोरिया ने अपील की है मैसेज जारी करके, उससे तो ये लगता है डंडोरिया की ताकत अगर वाकई देखनी है तो फिर 26 तारीख को सुबह 9 बजे नगर निगम मुख्यालय पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।